अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। 2005 के ज़लज़ले के बाद कश्मीर का ये जो इलाका है, इसमें लोगों ने अपनी जो 70% ज़मीन है उसको गैर आबाद कर दिया। तकरीबन वो पूरे साल का राशन इन ही ज़मीनों से, सीजनल की फसलें थी वो लगाकर वो अपना पूरे साल का राशन इन ही ज़मीनों से निकालते थे। लेकिन ज़लज़ले के बाद लोगों ने जो अपनी तवज्जो थी वो दीगर कामों में लगाकर जो उनकी ज़री ज़मीनें थी उनको गैर आबाद कर दिया। हालांकि ये ज़मीनें अगर वो यूटिलाइज़ करते, रेगुलर इनमें फसलें लगाते और दिन ब दिन आपको पता है ज़राअत कितनी तरक्की करती जा रही है और वो तरीके अपनाते, तो वो ये अपनी जो ज़री ज़मीनें थी इनको आबाद रखते, तो आज उनको अपने जो इस इलाके से बाहर जाकर दीगर शहरों में काम कारोबार ना करने पड़ते। उन्होंने अपनी इन सारी ज़मीनों को गैर आबाद किया और कुछ लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को, इस तसलसल को बरकरार रखा और अपनी जो ज़री ज़मीनें हैं उनको आबाद किया। और मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ा मुतमिन हूँ और बड़ी खुशी होती है पंजाब से और खुसूसन KPK से जो कुछ लोग अपने रोज़गार की तलाश में कश्मीर की तरफ उन्होंने जब हिजरत की, तो चंद एक उनमें से जो लोगों ने जो शोबा ज़राअत है इसको सिलेक्ट किया और जो लोगों की ज़मीनें हैं उनको उन्होंने ठेके पे लिया। और ठेके पे लेने के बाद यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको तरीके भी बताए कि कैसे जो सब्जियां लगाई जाती हैं, कैसे फसलें लगाई जाती हैं पंजाब के KPK के अंदर, और उनसे एक बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल किया जाता है। और उसका ये बेनिफिट हुआ कि ये जो तकरीबन आप समझें कि 50% जो गैर आबाद इलाका था उसको उन्होंने उसमें सब्जियां लगाई और दीगर जो फसलें हैं, सीजनल सब्जियां हैं, वो लगाकर अपना भी वो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है उनको भी पूरा करते हैं। और उसके बाद सबसे जो अहम बात आपको बताता चलूँ, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको फ्रेश सब्जी इन इलाकों में मैसर होती है। हालांकि इससे पहले जो पिछला तकरीबन 10 से 15 साल जो ज़लज़ले का जो गैप था वो वक्त गुजरा है, उसमें लोग बाज़ार से सब्ज़ी लाते थे। आपको पता है कि बाज़ारी सब्ज़ी कैसी होती है, उसमें केमिकल यूज़ होते हैं, उसमें मेडिसिन यूज़ होती हैं, और वो लोग बड़े खुश हुए। और आप यकीन करें कि ये जो हमारे भाई आए, इन्होंने हमारी ज़मीनें ठेके पे ली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग सईदा में, ये हमारी फैमिली है, हमारे अपने घर हैं और ये ज़मीनें सारी ज़री ज़मीनें और माशाल्लाह बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। आबाद थी, इसमें फसलें लगाते थे, लेकिन उस म्यार की या उस लेवल की नहीं लगती थी जो रिस्पांस आज से 15 से 20 साल पहले इन ज़मीनों से लोग जो फ़ायदे हासिल करते थे वो उस लेवल की नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने आके यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्हें मोटिवेट किया और ज़मीनें ठेके पे ली। और बाकायदा आप देखें जी, सब्ज़ी इन्होंने लगाई है। ये ग्रीन सब्ज़ी मैं आपको बताऊँ, कई किस्म की सब्ज़ियाँ हैं इसमें, जिसमें चुकंदर हैं, मूलियाँ और ग्रीन सब्ज़ी जितनी भी है, उनकी जितनी भी इकसाम हैं वो उन्होंने इस ज़मीन में लगाई। और आप देखें जी, उसका इतना ज़बरदस्त और इतना बेहतरीन रिज़ल्ट मिला। और मैं इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर और महकमा ज़राअत को, जो महकमा ज़राअत के आप यकीन माने कि जगह जगह हर यूनियन कौंसिल में दफ्तर बने हैं, अगर वो लोगों को मोटिवेट करें, लोगों की जो ज़री ज़मीनें इसी तरह गैर आबाद पड़ी हैं, अगर उनको सालाना प्लान दें, उनको फंड दें और बीज में, अगर चलें आप फंड नहीं देते, उनको कैश की सूरत में पैसे नहीं देते, आप उनको बीज मुहैया करें, वो लोग अपनी ज़मीनें आबाद करें, तो यकीन करें कि आप यहाँ के जो मुकामी लोग हैं जो अपने रोज़गार की तलाश में यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं, पंजाब जाते हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वो लोग अपनी ज़मीनों को आबाद करके और इन्हीं ज़मीनों से फ़ायदे उठाएं और अपने जो साल का राशन है इन्हीं ज़मीनों से निकालें। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कितनी ज़री और कितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है और जो इसमें सब्ज़ी लगाई है, जो उन लोगों ने मेहनत की है, उनको कितना इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग सईदा में। आप देखें जी, ये सारी ज़मीन आज से तकरीबन 4-5 माह पहले, मैं चूँकि हमारे ये अपने घर हैं, हमारा रेगुलर यहाँ पे आना जाना होता है, और ये सारी ज़मीनें तकरीबन आप समझ लें कि 50% गैर आबाद थी। और चंद एक घर थे जो इनको उन्होंने तसलसल से इन्होंने वो इस पर अपनी जो फसलें हैं सीजनल वो लगाते थे, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन जो थी वो गैर आबाद थी। और ये देखें जी, ग्रीन सब्जी माशाल्लाह, इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट, और ये रकबे आप देखें जी, बड़े बड़े रकबे पड़े हैं। और आप देखें जी, ये सबसे जो अहम बात मैं आपको बताऊँ कि ताज़ा और फ्रेश सब्ज़ी आप जब आपको साफ़ सुथरे पानी के साथ मुहैया हो और उसका जो जायका है वो आप सोचें कि वो कैसा होगा। और उसके बाद लोगों ने जो अपनी जो ज़री ज़मीनें थी जो इनको गैर आबाद कर दिया, वो सारी की सारी आबाद होगी। और आप यकीन करें कि इस इलाके में जिस तरह की भी आप सब्ज़ी लगाएं, जिस तरह का भी फलदार दरख्त लगाएं, अगर आप उस पर थोड़ी सी मेहनत करें तो आप यकीन माने कि उसका बेहतरीन रिज़ल्ट इस इलाके में मिलता है। ये देखिए जी, साफ़ सुथरा पानी ज़मीनों में माशाल्लाह वाफर मिकदार में, आप देखें ना, पानी वाफर मिकदार में पानी ज़मीनों में, साफ़ सुथरा ताज़ा पानी, देखिए साफ़ सुथरा, बर्फीले पहाड़ों का बर्फ़ का पानी, ताज़ा फ्रेश पानी, चश्मों का पानी हर बंदे की ज़मीन में आता है। अगर इन ही ज़मीनों को यूटिलाइज़ किया जाए, इन ही ज़मीनों में जो मुकामी लोग हैं अगर वो सब्जियां लगाएं, फसलें लगाएं, तो आप यकीन करें कि उनका जो साल का राशन है इन्हीं ज़मीनों से निकलेगा। और नाज़रीन, आप देखें जी, इस इलाके की जो खूबसूरती है और इन खेतों की भी आप खूबसूरती देख लें कि इन खेतों में आबाद होने के बाद, इनमें सब्जियां लगने के बाद, इनमें जो सीजनल फसलें लगती हैं उसके लगने के बाद इस इलाके की जो खूबसूरती है वो भी डबल हो जाती है।
जी नाज़रीन, आपने देखा जी कितना ज़बरदस्त रिस्पांस है और साफ़ सुथरा पानी, उस पानी से इन सब्जियों को, और कोई भी केमिकल, कोई इस तरह की जो मेडिसन है वो यहाँ पे नहीं यूज़ की जाती, और साफ़ सुथरी आपको ताज़ा सब्ज़ी यहाँ पे इस इलाके में जो मुकामी लोग हैं उनको भी मैसर होती है। वो लोग ये जो जिन लोगों ने ये ज़मीन ठेके पे ली है, वो लोग कारोबार भी कर रहे हैं। आप यकीन माने कि वो पंजाब से या KPK से आके यहाँ पे यहाँ भी जो अपने अखराजात हैं वो इसी सब्ज़ी को लगाकर वो पूरे करते हैं, और जो अपने घर हैं उनको भी यकीनन वो इसी कारोबार से वो चला रहे होंगे। अगर यही काम मकामी लोग करें तो आप यकीन करें कि उन लोगों को बाहर जाकर अपने घर से, अपने इलाके से दूर रहकर कारोबार या काम या नौकरी, ज़्यादातर लोगों की यही तलाश होती है जी कि मैं बस कुछ 10 से पढ़ जाऊँ तो और उसके बाद नौकरी करूँ। लेकिन यही काम अगर आप अपने इलाके में करें, अपनी ज़मीनों को आबाद करें, तो आप यकीन करें कि आपको किसी के आगे या किसी के नीचे नौकरी या कारोबार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ा ज़बरदस्त ज़रख़ेज़ इलाका था, और मैंने सोचा इस इलाके की वीडियो बनाई जाए, और जो कश्मीर के जो दीगर इलाके हैं, जो गैर आबाद इलाके हैं और कई सालों से वो गैर आबाद पड़े हैं, और गवर्नमेंट भी जो हमारी है वो भी माशाल्लाह उसका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उनके पास कोई सालाना प्लान नहीं होता, कोई सालाना फ़ंड नहीं होते, कोई प्लान नहीं होते कि लोगों को बताया जाए कि कैसे जो उनकी ज़री ज़मीनें हैं उनको आबाद किया जाए, लोगों के लिए, और लोगों को मोटिवेट नहीं किया जाता, लोगों को प्लान्स नहीं दिए जाते, लोगों को फ़ंड नहीं दिए जाते। हालांकि मैं वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि अगर बीज ही सालाना महकमा ज़राअत लोगों को मुहैया कर दे तो आप यकीन माने कि लोग इस चीज़ पे तवज्जो दें और अपनी ज़मीनों को आबाद करें, और कई तरह की सब्जियाँ लगाकर और कई तरह की फसलें लगाकर जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो कश्मीर के दीगर इलाके हैं, जो गैर आबाद इलाके हैं, उन तक ये मेरा पैगाम जा सके और वो लोग देखें कि कैसे बाहर के लोग आकर यहाँ पर कारोबार करते हैं, काम करते हैं, और उन्होंने इन गैर आबाद ज़मीनों को आबाद करके कितना ज़बरदस्त इक़दाम किया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।